जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 162वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व्यवहार करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जिने जिने देखे पथ के प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगो अगमो आनंदो ते, बिनो श्रम रहे सुहा सिराई। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। प्यारे पति सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अज हूँ जासो और सपने हूँ काओ, बस हूँ लखनऊ सिय राम बटाओ। राम धाम पथ पाई ही सोई, जो पथ पावे कब हूँ मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आवसें, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर शर्मत सिय जानी, देखी निकट बटो शीतल पानी। तहे बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद फूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। श्री राम वाल्मीकि संवाद। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जलो पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस फूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित वैर मुदित मन चरहि। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरें सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रमो निरखी हरि से राजीव नैन, सुनी रघुवर आगमनो मुनि आगे आयो लैन। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वादो विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई,
बोले वचन सिरवन सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम्हें दरकाल दरसी मुनि नाथा, विश्व बदरजनी तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि भांति दीन बनूरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास लिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुनि मातो हित भाई वरद असराऊ। मो कहूँ दर्श तुम्हारे प्रभु सबु मम पुण्य प्रभाव। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहीं राउर आय सुहोई, मुनि उद्बेगु ने पावै कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन्हें देते दुखुलेहि, ते नरेश बिनु पावक दहि। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहि कोटि कुल भुसूर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिये जानी कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जहें जाऊं। तहें रची रुचिर बरन तृणशाला, वासु करऊं कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनी रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। अकस ने कहो अस रघुकुल के तो, तुम्हें पालक संतत श्रुति से तू। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुति से तू पालक राम, तुम्हें जगदीश माया जानकी। जो सृजती जगु पालती हरती, रुक पाई कृपा निधान की। जो सहस शीशु अहिसु मही धरु लखनु, सह चराचर धनी। सुर काज धरी नर राज तनु, चले दलन खल निशिचर धनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं। जो कृपा के भंडार आपकी रुक पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर, अदिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कहा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री शंकर भोलेनाथ जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से विनम्र निवेदन है
रामायण रूपी पावन पाठ को सभी के साथ शेयर करें और उन्हें पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे अपना कल्याण करें और आप परम पुण्य का भागी बनें। जय श्री राम।